दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179. 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया जाता है कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा। ये विमान नेपाल के काठमांडू से दिल्ली की ओर जा रही थी। इस विमान में बैठे पैसेंजर्स को ये नहीं पता था कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। उसी समय 4 अज्ञात लोग गन दिखाकर लोगों को डराने और धमकाने लगते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ये विमान हाईजैक हो चुका है। दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. उनमें से कुछ हाईजैकर्स प्लेन के कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर कहते हैं कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो। इस प्लेन को दिल्ली से आगे पाकिस्तान के लाहौर की तरफ ले जाया जाता है, पर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस प्लेन को लैंड होने से मना कर देता है। यानी कि इस प्लेन को लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग करने की परमिशन नहीं देता है। प्लेन हाईजैक होने की खबर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को शाम को करीब 4:40 पर पता चलता है कि यह प्लेन हाईजैक हो चुका है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ये खबर 1 घंटे बाद पहुंचती है। इधर प्लेन के कैप्टन देवी शरण इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है, हमें जल्द से जल्द कहीं लैंड करना होगा। लाहौर एयरपोर्ट को कहो कि हमें लैंड करने की परमिशन दें। तो इंडियन हाई कमीशन की तरफ से लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लेन को लैंड करने दें, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। इधर प्लेन के कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है, हमें जल्द से जल्द रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हमें अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर हाईजैकर्स रेडी हो जाते हैं प्लेन को अमृतसर में लैंड कराने के लिए। शाम के करीब 6:44 पर प्लेन अमृतसर की ओर डिसेंड करने लगती है और फाइनली ये प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। ये एक बड़ा ही सुनहरा मौका था भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास प्लेन को हाईजैकर से मुक्त कराने का, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, जिसे कि हम आगे की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लेन लैंड करने के बाद प्लेन को रिफ्यूलिंग करने को कहा जाता है, पर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इस प्लेन की रिफ्यूलिंग को डिले किया जाता है ताकि पंजाब पुलिस को टाइम मिल पाए रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। इधर हाईजैकर्स प्लेन के कैप्टन को बार बार टॉर्चर करते हैं कि जल्द से जल्द प्लेन को रिफ्यूलिंग कराओ। प्लेन के रिफ्यूलिंग कराने के बहाने इस प्लेन के टायर को पंचर करने का प्लानिंग था। इधर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये प्लान बनाती है कि क्यों ना हम एक ऑयल टैंकर को इस प्लेन के सामने खड़ा कर दे ताकि ये प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाए। टैंकर को प्लेन के सामने आते देख हाईजैकर्स ये समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए ये प्लेन के कैप्टन को फोर्स करते हैं कि बिना रिफ्यूलिंग के ही प्लेन को वापस उड़ाया जाए। करीब शाम के 7:49 पर यह प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट से वापस टेक ऑफ कर जाती है। उधर NSG के कमांडो रेडी हो रहे होते हैं ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, लेकिन अब ये सब करने का क्या फ़ायदा। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ब्लंडर था सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। प्लेन वापस से लाहौर की तरफ मुड़ती है, बट एज यूजुअल लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग करने की परमिशन नहीं देता है और सारे रनवेज का लाइट भी ऑफ कर देता है ताकि ये प्लेन लैंड नहीं कर पाए। उधर हाईजैकर्स इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि बस प्लेन को लैंड कराओ कहीं भी। प्लेन अब लाहौर की तरफ डिसेंड करने लगती है, बट कैप्टन को लास्ट टाइम पे पता लगता है कि वो एक हाईवे पे क्रैश लैंड कर जाएंगे, जिसे देख प्लेन के कैप्टन देवी शरण लाहौर एयरपोर्ट को ये बताते हैं कि अगर उन्हें लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई तो वो एक हाईवे पे क्रैश लैंड कर जाएंगे। क्रैश लैंडिंग सुनने के बाद लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग करने की परमिशन दे देता है और फाइनली ये प्लेन 8:07 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस प्लेन को वापस से उड़ने नहीं दिया जाए, पर पाकिस्तान पर इस रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं पड़ता और फाइनली ये प्लेन रिफ्यूलिंग के बाद लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाती है। उसके बाद इस प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। उसके बाद शुरू होती है नेगोशिएशन करने की प्रक्रिया। नेगोशिएशन में ये तय किया जाता है कि 36 में से 3 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, जो कि इंडिया के लिए आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा संकट साबित हुआ। इन 3 कैदियों में से एक मसूद अजहर भी था, जो कि इंडिया पर बहुत सारे अटैक करवाएं, जैसे अक्षरधाम अटैक, ताज होटल अटैक और बहुत सारे अटैक करवाएं।
तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये इस नेगोशिएशन से बेटर नेगोशिएशन भी हम कर सकते थे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।